देखो चैप्टर 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.2। फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ये आपके पास एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है, ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है और ये तीसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो हमने किया था कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर हुज डायरेक्शन रेशियोज, जिसके डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1, ठीक है, और दूसरी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं a2 b2 एंड c2 हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये अगर L1 लाइन के और ये L2 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं तो ये परपेंडिकुलर होंगे कब? जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होगा। ये हमने डायरेक्शन रेशियोज के लिए किया था। ठीक है, और हमने डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या किया था? ठीक है, कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अगर 0 होगा तो हम कहेंगे कि दो लाइंस जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये कंडीशन की थी। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज दिए होंगे तब ये कंडीशन होगी, और जब मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस दिए होंगे तो ये कंडीशन होगी कि टू लाइंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, ठीक है, किया था ना कि cos theta is the angle between two lines whose direction ratios are L1 and L2, then L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 का मोड। ठीक है, ये था जब डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं तो एंगल बिटवीन टू लाइंस दिए होते हैं। ठीक है, जब परपेंडिकुलर की बात करें थीटा का जगह 0 हो जाएगा तो क्या आएगा? मोड ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस हमने यही चीज करनी है। ओके, तो देखो यहां पर मैं इसे L1 मान लेता हूं, इसे M1, ये N1। ठीक है, इसे L2, ये M2 और ये N2, और ये L3 M3 और N3 मान लेते हैं। ओके, ये है लाइन L1 के डायरेक्शन कोसाइंस और ये है L2 के, और ये है L3 लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस। आ जाओ यहां पर हम करते हैं। ठीक है, पहले L1 निकाल लेते हैं। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 को निकाल लेते हैं, क्या आएगा? ठीक है, L1 L2 12/13 इंटू 4/13। ठीक है, प्लस M1 M2 -3/13 इंटू 12/13 प्लस N1 N2 -4/13 इंटू 3/13 एंड विच इज इक्वल टू 48/13 माइनस 36/13 माइनस 12/13। एलसीएम क्या आ गया मेरे पास? 13, तो 48 माइनस 36 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं? L1 L2 यानी कि L1 लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? L2 पर। ठीक है, तो एक चीज तो शो कर दी कि ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। आ जाओ अब हम चेक करते हैं L1 और L3 के लिए। तो क्या आ जाएगा? L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 का मोड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो L1 L3 12/13 इंटू 3/13 प्लस माइनस 3/13 इंटू -4/13 प्लस -4 एंड 12 -4/13 इंटू 12/13 एंड विच इज इक्वल टू 36/13 माइनस 12 अपॉन दिस इज प्लस माइनस माइनस प्लस एंड माइनस 48/13। ये भी 0 आ रहा है। दैट इंप्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। L1 और L3 भी परपेंडिकुलर हो गए। अब हम L2 और L3 के लिए चेक कर लेते हैं। L1 और L2 के लिए तो चेक हो गया। ठीक है, L1 L3 के लिए चेक हो गया। अब L2 L3 के लिए तो क्या जाएगा? L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस M नॉट M, इट इज N2 N3 का मोड निकाल लो तो क्या आ जाएगा? L2 L3 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12/13 इंटू -4/13 प्लस 3/13 इंटू
12/13, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 12/13 माइनस 48/13 एंड प्लस 36/13, ये भी जीरो आ रहा है। तो डेट इम्प्लाइज जो लाइन है मेरे पास L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से हम लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, दीज थ्री लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ठीक है, ओके, L1, L2, L3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और यही आपने यहां पर शो करना था, ओके, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन है, बोलते शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है, कौन से पॉइंट दिए हैं, एक मान लो ए पॉइंट दिया है मेरे पास 1, -1, 2 एंड बी पॉइंट इज 3, 4, -2, ठीक है, एंड जो दूसरी लाइन है उसमें सी पॉइंट है 0, 3, 2 एंड डी पॉइंट आ गया 3, 5, 6, ठीक है। मैंने मान लिया जो लाइन L1 है वो यहां से पास कर रही है, और जो लाइन L2 है वो यहां से पास कर रही है, ठीक है ना। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस टू पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट, यानी कि जो लाइन इन दो पॉइंट से पास करेगी और जो इन दोनों पॉइंट से पास करेंगी वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। देखो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी कि हम दोनों के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लें, ठीक है। अगर डायरेक्शन रेशियोज निकल जाए तो हम इसलिए निकाल सकते हैं कि लाइंस परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, मान लो A1, B1 एंड C1 इसका डायरेक्शन रेशियोज है, A2, B2 एंड C2 इसका डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। तो क्या कंडीशन है देखिए परपेंडिकुलर की, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 इफ A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है। अब आती है बात डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालने हैं। देखो हमने एक इक्वेशन की थी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स इज R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है, ये चीज की थी, ठीक है, ये ऐसे था, ठीक है, ये कोई लाइन है, ये मेरे पास A वेक्टर था, ये मेरे पास बी वेक्टर था, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या थे मेरे पास, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा कार्टेशियन फॉर्म में भी, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे, ठीक है, ये मेरे पास ए वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, और ये मेरे पास बी वेक्टर आ जाएगा, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मेरे पास क्या जाएंगे, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, ठीक है, ओके। तो देखो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे मेरे पास, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, या यहां लिख सकते डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, 3, -1, 4, +1 एंड -2, ठीक है, ये किसके डायरेक्शन रेशियोज है, ऑफ लाइन L1 के, यानी कि विच इज इक्वल टू क्या गया 2, 5 एंड -4, ठीक है, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 के क्या डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे वैसे ही, 3 - 0, 3 - 0, 5 - 3, 5 - 3 एंड 6 - 2, 6 - 2, यानी कि क्या आ गए 3, 2 एंड 4, ठीक है। ये मेरे पास आ गया A1, B1 एंड C1, और ये मेरे पास आ गया A2, B2 एंड C2। नाउ कंडीशन निकाल लो, ठीक है, क्या कंडीशन, A1, A2, तो 2 × 3, ठीक है, प्लस B1, B2, यानी कि B1 5 × 2 प्लस 5 × 2 एंड C1, C2 यानी कि -4 × 4 प्लस -4 × 4 विच इज इक्वल टू क्या जाएगा 6 + 10 - 16 एंड विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, यहां से हम लिख सकते हैं कि L1 लाइन इज परपेंडिकुलर टू L2, ये चीज आगे समझ में है,
ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज निकाल, डायरेक्शन रेशियोज से क्या जाएंगे बी माइनस ए, ठीक है, वो डायरेक्शन रेशियोज आ गए मेरे पास। और ये हमारे पास कंडीशन हमें पता थी कि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो हमारे पास ये कंडीशन होती है। ओके, आ जाओ अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में करते तो वहां से कैसे करते, ठीक है। देखो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन z2 minus z1 is the Cartesian equation of the line passing through the two given points। तो देखो, तो ये आपके पास x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2, निकाल लो क्या इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, 3 माइनस 1 इज 2 विच इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, 4 ये आ जाएगा 5 एंड विच इज इक्वल टू z माइनस z1 यानी कि z माइनस 2 अपॉन z2 माइनस z1 माइनस 2 इज 2 माइनस 4, ठीक है। ये आ गई ए बी लाइन की इक्वेशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सी डी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो सी डी लाइन की इक्वेशन निकाल तो यहां भी क्या जाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, 3 माइनस 0 3, y माइनस वाई वन 3 अपॉन y2 माइनस y1, 5 माइनस 3 is 2 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 is 4, ठीक है। अगर आप इन्हें कंपेयर करो किसके साथ, ठीक है, x माइनस एक्स वन अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है। x माइनस एक्स वन अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c2। तो ध्यान से देखो डायरेक्शन रेशियोज मेरे पास क्या आ जाएंगे, a1 b1 c1 इज इक्वल टू 2 5 एंड माइनस 4 और यहां से a2 b2 एंड c2 क्या आ जाएगा मेरे पास 3 2 4 और यही तो थे, देखो a1 b1 c1 2 5 माइनस 4 एंड a2 b2 c2 इज 3 2 एंड 4, 3 2 एंड 4, ठीक है। आप यहां से भी अब ये कंडीशन का यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है, जो लाइन इन पॉइंट से पास कर रही है इज पैरेलल टू द लाइन जो इन पॉइंट से पास कर रही है। तो मान लो पहले लाइन 1 जो है, ठीक है, वो कहां से पास कर रही है 4 7 8, ठीक है, और बी पॉइंट 2 3 4 से पास कर रही है। और जो दूसरी लाइन है ये L1 लाइन मान लो, ठीक है, ये यहां से पास कर रही है। और जो L2 लाइन है वो कहां से पास कर रही है, मान लो C पॉइंट 1 माइनस 2 1 एंड D पॉइंट इज 1 2 5, ठीक है। अब देखो हमने किया था, अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 है तो ये दो लाइंस का पैरेलल होंगी, ठीक है। अगर दो लाइंस हमारे पास क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या कंडीशन करते थे, टू लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज निकालो और अगर वो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है, ये इक्वल रेशियो जो है उनका इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे कि लाइन जो है L1 लाइन इज पैरेलल टू L2 लाइन है। तो हमें A1 A2 B1 B2 C1 और C2 निकालना है। तो डायरेक्शन रेशियोज निकालो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 यानी कि लाइन AB, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, देखो 2 माइनस 4 3 माइनस 7 एंड 4 माइनस 8, ठीक है, यानी कि क्या आ गया मेरे पास -2 -4 एंड -4। तो ये मेरे पास A1 B1 एंड C1 आ गया। अब मुझे निकालने हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन CD। तो CD में क्या आ जाएंगे 1 -1, ठीक है, 2 + 2 हो जाएगा एंड 5 -1 एंड विच इज इक्वल टू 0 4 एंड 4, यानी कि ये A2 B2 एंड C2 आ गए, ठीक है। तो आ जाओ यहां पर आप A1 अपॉन A2 निकाल लो, B1 अपॉन B2 निकाल लो और C1 अपॉन C2 निकाल लो, ठीक है। देखो A1 अपॉन A2, ठीक है, ये 0 कैसे आ रहा है, ये पॉइंट -1 है, ये -1 है,
तो -1 -2, ठीक है, गलत लिख दिया था पॉइंट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -2 अपॉन -2 और B1/B2, ये ठीक निकाला, 2 -4 एंड 1 ये वहां पर ऐड किया, तो ये आएगा 1 + 1, यानी कि ये आएगा +2, ठीक है। तो -2/2 एंड विच इज इक्वल टू -1 एंड B1/B2 -4/4 विच इज इक्वल टू -1 एंड C1/C2 -4/4 विच इज इक्वल टू -1। तो अगर यहां से अगर आप देखो तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू -1। तो ये जो रेशो है डायरेक्शन रेशियोज का, वो क्या आ रहा है आपके पास, इक्वल आ रहा है। देखो अगर डायरेक्शन रेशियोज का ये जो है रेशो इक्वल आ रहा है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो लाइन L1 है इज पैरेलल टू लाइन L2, या AB लाइन इज पैरेलल टू CD लाइन, ठीक है। ओके, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, जब लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन है, और लाइंस पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन है, ठीक है। तो पैरेलल की कंडीशन आपके पास क्या है, दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज निकालो और उनका रेशो निकाल लो। अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि टू लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर। देखो हमने किया था, ठीक है, जिसके y एक्सिस, x एक्सिस एंड z एक्सिस, ठीक है। ये कोई लाइन है जो कि पॉइंट से पास कर रही है, a पॉइंट 1, 2, 3 से पास कर रही है और गिवन वेक्टर के पैरेलल है, इस वेक्टर के b वेक्टर, जो कि क्या है मेरे पास 3i + 2j - 2k के वेक्टर के पैरेलल है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ये मेरे पास a वेक्टर था, तो हमको यहाँ पर पॉइंट लेते थे, लेट बी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर, या पी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर x, y, z, ठीक है। और इसके पोजीशन वेक्टर होता था r वेक्टर, दिस इज ओरिजिन। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। b वेक्टर क्या था, b वेक्टर था जो इस लाइन के पैरेलल था, ठीक है। तो ये b वेक्टर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, देखो ए वेक्टर यानी कि जो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं, तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए वेक्टर इज 1, 2, 3, तो i + 2j + 3k, यही आएगा, ठीक है। तो आर वेक्टर यानी कि ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर का मतलब है ओ ए वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए आर वेक्टर क्या आ जाएगा इसका, इज इक्वल टू ए वेक्टर i + 2j + 3k वेक्टर, यूनिट वेक्टर, प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर इज 3i + 2j - 2k। तो ये मेरे पास इसकी वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द दिस एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, आया समझ में, ठीक है। अगर आपने इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालनी तो कार्टेशियन फॉर्म भी आपको निकल जाएगी। कार्टेशियन फॉर्म क्या थी, x - x1/a, यही था a1 इज इक्वल टू y - y1/b1 इज इक्वल टू z - z1/c1। पूछी तो नहीं है, लेकिन अगर पूछी हो तो x1 y1 z1 क्या थे, जहां से लाइन पास कर रही है, तो क्या जाएगा x - x1 कहां से पास कर रही है, 1, 2, 3 से, तो 1 y - 2 एंड z - 3, और a1 b1 c1 क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे इस लाइन के पहले, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे इस लाइन के भी, 3, 2 एंड -2। तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आर वेक्टर इज इक्वल टू xi + yj + zk सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। आर वेक्टर यही है, वहां से i j k वाले कंपोनेंट इक्वेट करो, वहां से आपके पास इक्वेशन खुद बन जाएगी, ठीक है। ओके, देखो 5th क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे, जो 4th क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं आपके पास कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। देखो एक लाइन है
यहां से मान लो ये ए पॉइंट है, दिस इज योर ए वेक्टर, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो ये जो लाइन पास कर रही है ए पॉइंट से, इसके पोजीशन वेक्टर दिए हैं, यानी कि ओ ए वेक्टर दिया है, यानी कि ए वेक्टर आपके पास दिया है 2i माइनस j प्लस 4k वेक्टर, एंड इज इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन दी है। डायरेक्शन का मतलब है कि किस डायरेक्शन में ये जा रही है, जो भी इसकी डायरेक्शन दी है, ठीक है। ये डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन का मतलब ये आपके पास डायरेक्शन रेशोज दिए हैं, यानी कि ये आपके पास क्या दिया है, बी वेक्टर, यानी कि i प्लस 2j माइनस k, ये है डायरेक्शन रेशोज, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशोज क्या आज आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशोज आर 1, 2, -1, ये डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है आपके पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, देन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इज 2i माइनस j प्लस 4k, ठीक है, प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज i प्लस 2j एंड माइनस k वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म आ गई। अब आपको बोल रहे हैं कि आपने कार्टेशियन फॉर्म भी निकालनी है, तो देखो तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास होती है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन या a1 b1 एंड c1, देयर a1 b1 एंड c1 आर द डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1, 2 एंड -1, ठीक है। और x1 y1 z1 क्या है, जहां से लाइन पास कर रही है, तो लाइन कहां से पास करेगी, ठीक है। देखो ये मेरे पास क्या दिया है, पोजीशन वेक्टर दिए हैं ए पॉइंट के, तो यानी कि लाइन कहां से पास करिए, लाइन पासिंग थ्रू कहां से, ए पॉइंट, यानी कि 2, -1, 4 से। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस y1, यानी कि y प्लस 1 अपॉन b1 इज 2 एंड विच इज इक्वल टू z माइनस z1 इज 4 अपॉन c1 इज -1, ठीक है, ओके। तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ओके, ठीक है। तो ये वेक्टर इक्वेशन आ गई और ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, ओके। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, बोलते हैं फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी लाइन की, और एक पॉइंट से पास कर रही हो गिवन लाइन के पैरेलल है, ये ऐसे है, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस ओरिजिन। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कहां से पास कर रही है, a पॉइंट से, -2, 4, 5, ठीक है, एंड विच इज पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, जिसकी इक्वेशन ये है, ठीक है। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इसका मतलब जो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है। तो यानी कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या जाएंगे, 3i जो भी है, ठीक है, यानी कि बी वेक्टर क्या जाएगा, 3i प्लस 5j प्लस 6k। कंपेयर करो ना इसे, x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन 6 को कंपेयर करो किसके साथ, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। तो दैट इंप्लाइज a1 b1 एंड c1 क्या आ जाएगा आपके पास, 3, 5, 6, यानी कि ये जो लाइन है, ठीक है, ओके, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं ये, ओके। अब देखो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है L1 लाइन की, और L2 की इक्वेशन गिवन है, तो L2 के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो ये आ रहे हैं, तो ये जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1, ठीक है, L1 विच पासिस थ्रू, कहां से पास कर रही है, -2, 4, 5 इज क्या आ जाएंगे, 3, 5, 6, ठीक है। अब देखो दो लाइंस हमने किया था, यानी था ये एक कि अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और बी वेक्टर के पैरेलल है, तो जो बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर भी ये जो लाइन की इक्वेशन निकालनी है L1 की, वो इस लाइन L2 के पैरेलल है। तो जो L2 के डायरेक्शन रेशियोज होंगे यानी कि 3, 5, 6 वही L1 के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। आगे अब मेरे पास देखो डायरेक्शन रेशियोज भी आगे हैं और लाइन कहां से पास कर रही है वो भी आगे है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x माइनस x1 कहां से पास कर रही है, तो -2 से, तो क्या जाएगा x माइनस -2 अपॉन 3, y माइनस कहां से पास कर रही है 4 से अपॉन डायरेक्शन रेशियो इज 5 इज इक्वल टू z माइनस z1 इज नॉट 6, z1 इज कहां से पास कर रही है 5 अपॉन क्या जाएगा 6, यानी कि क्या आ गया x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 6. This is the equation, Cartesian equation of the line passing through the point -2, 4, -5. कहां से -5 से पास कर रही है, तो ये -5 है, तो ये +5 हो जाएगा, तो ये +5 आएगा, ठीक है। ओके, तो ये कार्टेशियन इक्वेशन है। तो जब भी क्वेश्चन करो तो फिगरली करने की कोशिश करो और कंपेयर करो। आपने दो ही इक्वेशन की है, ठीक है, एक 1 पॉइंट फॉर्म की है आपने कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, और दूसरी की है आपने इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो देख लो आपके पास कौन सी कंडीशन दी है। यहाँ पर आपके पास एक कंडीशन दी थी कि पास कर रही है 1 पॉइंट से, तो 1 पॉइंट फॉर्म आ गई, ठीक है, एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल है। कार्टेशियन इक्वेशन दी है और आपको वेक्टर फॉर्म लिखनी है। कार्टेशियन इक्वेशन क्या दी है हमारे पास, x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 2। इसे कंपेयर करो x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। तो देखो x1 कॉमा y1 कॉमा z1 क्या जाएगा आपके पास, कंपेयर किया तो क्या जाएगा 5 -4 एंड 6, ठीक है। देखो y प्लस 4 है ना, y प्लस 4 को हम लिख सकते हैं y माइनस -4, तो y माइनस y1, तो y1 क्या जाएगा -4, ठीक है। और a1 b1 और c1 क्या जाएगा मेरे पास 3, 7 एंड 2। अब देखो वेक्टर इक्वेशन होती क्या हमारे पास, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ठीक है। अब a वेक्टर क्या था हमारे पास, ठीक है, फिगरली करने की कोशिश करो, क्वेश्चन इजीली निकलेंगे, ठीक है। ये थी मेरे पास दिस पॉइंट इज a, ठीक है, a पॉइंट। तो यहां पर a पॉइंट का मतलब जहां से लाइन पास कर रही है, तो लाइन कहां से पास कर रही है आपके पास 5 -4, 6 से पास कर रही है, ये है मेरे पास a वेक्टर, ठीक है। तो यानी कि दैट इंप्लाइज a वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा 5i - 4j प्लस 6k। अब b वेक्टर क्या था हमारे पास, b वेक्टर था कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो b वेक्टर क्या था हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है 3, 7, 2। दैट इंप्लाइज b वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास 3i प्लस 7j प्लस 2k। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर क्या है मेरे पास 5i - 4j प्लस 6k एंड प्लस लैम्डा इंटू b वेक्टर इज 3i प्लस 7j प्लस 2k। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन। ओके, देखो वेक्टर इक्वेशन निकालनी तो आपको एक a वेक्टर चाहिए, पोजीशन वेक्टर चाहिए, यानी कि जहां से वो पास कर रही है a वेक्टर, ठीक है, और b वेक्टर चाहिए यानी कि उसके डायरेक्शन चाहिए, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, ठीक है। तो ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशियोज होते हैं और ये वो पॉइंट होते हैं जहां से लाइन पास कर रही है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड दिस। देखो क्या कर दिया आपके पास, लाइन क्या कर रही है, लाइन पासिंग थ्रू कहां से, ओरिजिन से 0, 0, 0 एंड मान लो पॉइंट ए 5, -2, 3 से पास कर रही है, तो आपने इक्वेशन निकालनी है। तो देखो 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हैं तो हम 2 पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकते हैं।
तो इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो ये देखो ए वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0i प्लस 0j प्लस 0k, एंड बी वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, 5i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इन 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो उसमें एक ए वेक्टर था हमारे पास, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो ये जो ए वेक्टर है यहां से ओरिजिन से, ठीक है, यहां पर ही एक पॉइंट ये दिया है जहां से पास कर रही है, एक पॉइंट ये दिया है। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये बी वेक्टर आ गया और ये मेरे पास ए वेक्टर आ गया। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए, यानी कि 5i माइनस 2j प्लस 3k। तो मेरे पास वेक्टर इक्वेशन क्या आ गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस 3k। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या थी आपके पास, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड इट इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। एक तो ऐसे है तरीका निकालने का, ठीक है, एक तो ये तरीका आपको कि इक्वेशन आपने निकालनी तो, ठीक है, और दूसरा मेथड भी आपके पास, ठीक है, और दूसरा मेथड भी आपको मैं बताता हूं अभी। यहां पर लैम्डा भी था, ठीक है, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरे पास क्या जाएगा, x माइनस 0 अपॉन, लेट दिस इज x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो यहां क्या आ जाएगा, 5 एंड विच इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन माइनस 2 एंड z माइनस 0 अपॉन 3, यानी कि x अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 2 एंड इज इक्वल टू z अपॉन 3। तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। यह है बाय फार्मूले से। अगर आपको मान लो फार्मूला याद नहीं है तो देखो यहां पर आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हम ये लेते थे। ठीक है, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू लैम्डा 5 लैम्डा आई माइनस 2 लैम्डा जे, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एंड प्लस 3 लैम्डा के। कंपेयर करो तो x इज इक्वल टू 5 लैम्डा एंड y इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा एंड z इज इक्वल टू 3 लैम्डा। तो x अपॉन 5 इज इक्वल टू लैम्डा, y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा एंड z अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा। इन तीनों देखो, तीनों क्या है, लैम्डा के इक्वल है, तो यहां से लिख सकता हूं मैं कि x अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z अपॉन 3 लिख सकते हैं। देख लो सेम इक्वेशन आ रही, ठीक है। तो ये वेक्टर इक्वेशन थी एंड दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट 5, -2, 3। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। यहां पे बोलते हैं फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द दीज 2 पॉइंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स दिए, कौन कौन से पॉइंट्स दिए, ए 3, -2, 5 एंड बी पॉइंट 3, -2, 6। ये 2 पॉइंट आपको पास दिए हैं, ठीक है। अब देखो ये ऐसे ही है कि ये लाइन थी, ये ए पॉइंट था, मान लो 3, -2, -5 एंड बी पॉइंट 3, -2, 6 जो भी है। तो दिस इज द ए वेक्टर था एंड ये आपके पास बी वेक्टर। तो यहां पर हम कोई पी पॉइंट लेते थे, उसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z एंड आर वेक्टर। ये ओरिजिन, दिस इज योर x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो वेक्टर इक्वेशन क्या थी, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू b वेक्टर माइनस a वेक्टर, यही थी वेक्टर इक्वेशन। तो देखो यहां पर a वेक्टर, यानी कि a वेक्टर क्या आ जाएगा, यहां पर देखो 3i माइनस 2j माइनस 5k, और बी वेक्टर क्या आ जाएगा यहां पर, इज इक्वल टू 3i माइनस 2j एंड प्लस 6k।
ठीक है। तो देखो b माइनस ए चाहिए, तो b माइनस ए वैक्टर भी निकाल लो। b माइनस ए वैक्टर क्या आएगा, 3 माइनस 3 0 आई, सेम साइन माइनस किया तो प्लस 0 j, एंड 6 प्लस 5 प्लस 11 के। ठीक है, यानी कि मेरे पास आ गया 11 के। ओके, तो देखो आर वेक्टर इक्वेशन क्या जाएगी, ए वेक्टर क्या है 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा इंटू 11 के। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रही है इसकी वेक्टर इक्वेशन। अब आपको क्या निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, देखो तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या थी, पहले हम कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। तो देखो ये जो पॉइंट है ये x1 y1 एंड z1, x2 y2 एंड z2 यहां से पास कर रही है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 y प्लस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस 2 एंड विच इज इक्वल z माइनस z1 z प्लस 5 हो जाएगा अपॉन 6 प्लस 5, यानी कि क्या आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन 0 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन 0 इज इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 11। So this is the Cartesian equation of the line passing through these 2 points. Okay, तो ये आपके पास वेक्टर इक्वेशन थी। ठीक है, फिगरली हमने किया, और ये हमारे पास थी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। देखो 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या आपके पास 2 लाइंस की इक्वेशन दी है। ठीक है, अब देखो एंगल्स बिटवीन 2 लाइंस क्या होता है, अगर हमारे पास लाइंस की इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। ठीक है, एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, ये इक्वेशंस हैं। देन लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, देन cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर का मोड। ठीक है, यही होता है एंगल बिटवीन 2 लाइंस। ओके, अब देखो यहां पर अगर इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है, अगर कंपेयर करो, मुझे b1 और b2 चाहिए बस। ठीक है, तो a1 a2 निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखो b1 क्या आ जाएगा, b1 वेक्टर इज इक्वल टू, इसे इसके साथ कंपेयर करो, क्या आ जाएगा 3i प्लस 2j एंड प्लस 6k, एंड b2 वेक्टर क्या आ जाएगा, यहां कंपेयर होगा तो i प्लस 2j एन प्लस 2k, ये आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू 9 प्लस 4 प्लस 36, यानी कि विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, 49 अंडर 49 इज इक्वल टू 7, एंड b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4 9, तो विच इज इक्वल टू 3। अब आपको एंगल निकालना है तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, यानी कि 3i प्लस 2j प्लस दिस इज 2j 6k का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b2 वेक्टर के साथ, यानी कि i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का मॉडुलस। नाउ विच इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है तो 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 6 2 जा 12, बाकी तो जीरो जाएंगे, अपॉन 21, एंड विच इज इक्वल टू 19 अपॉन 21 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 19 अपॉन 21, तो थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास cos इनवर्स 19 अपॉन 21, तो ये एंगल आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, एंगल बिटवीन दीज 2 लाइंस।
ओके, देखो सेकंड पार्ट है इसका। ये आपके पास दो इक्वेशन दी हैं, अब इनके बीच में एंगल निकालना है। एंगल हमने लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो कंपेयर करो, यहां पर भी आपके पास b1 वेक्टर क्या आ जाएगा, i माइनस जे एंड माइनस 2k, एंड b2 वेक्टर इज, दिस इज b2 वेक्टर, क्या आ जाएगा 3i माइनस 5j माइनस 4k। ओके, नाउ b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 4, एंड विच इज इक्वल टू अंडर रूट 6। ठीक है, नाउ b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट, एंड विच इज इक्वल टू 9 प्लस 25 प्लस 16, एंड विच इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आ रहा है 34 अंडर रूट 50। ठीक है, यही आ रहा है। अब निकाल लो एंगल, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर 3i माइनस 5j माइनस 4k, ठीक है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का मॉड। नाउ विच इज इक्वल टू 3 प्लस 5 एंड प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 300 हो जाएगा, ठीक है, का मॉडुलस। यहां करता हूं आगे, तो मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 16 अपॉन 10 अंडर रूट 3, रैशनलाइज कर लो, अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, एंड 2 5 10 2 8 16, तो cos थीटा की वैल्यू मेरे पास आ रही है 8 अंडर रूट 3 अपॉन 8 अंडर रूट 3 अपॉन 15। ठीक है, तो थीटा क्या आ गया मेरे पास cos इनवर्स 8 अंडर रूट 3 अपॉन 15, ये भी इसका आंसर है। अगर आप इसको रैशनलाइज नहीं करते तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या था 8 अपॉन 5 अंडर रूट 3, एंड थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8 अपॉन 5 अंडर रूट 3। ठीक है, अब पीछे कोई भी आंसर होता है, रैशनलाइज करोगे तो ये आंसर आएगा, एंड विदाउट रैशनलाइज आपके पास ये आंसर आएगा। ओके, तो ये था एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके।